हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिक मैथ्स में। और आज हम आपके लिए फिर आरआरसी ग्रुप डी के क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कस करेंगे जो 29 तारीख में पेपर हुआ है आपका और 30 तारीख में लेटेस्ट आपके क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, यदि p प्लस क्यू का 20% बराबर है p माइनस क्यू का 50%, तो p और q का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है कि भाई किस तरीके से हमें करना चाहिए। तो आपको ध्यान देना है कि भाई जो p प्लस क्यू है, p प्लस क्यू का 20%, उसके बाद आपको बोला गया है वो बराबर है p माइनस क्यू का, आपको बोला गया है 50%। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब क्या करेंगे आप, ये भी हमारा नंबर अपॉन्स में है और ये भी नंबर अपॉन्स में है, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, p प्लस क्यू मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू p माइनस क्यू मल्टीप्लाई 50। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बचा तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2p और मल्टीप्लाई करेंगे 2q। नेक्स्ट यहाँ पर 5p एंड माइनस 5q। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम p को एक साइड कर लेंगे, यानी यहाँ पर जो p आएगा ये माइनस में आएगा, उसके बाद ये माइनस का 5q और ये प्लस का 2q इधर जाएगा तो माइनस का 2q। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना बचा, माइनस के 3p एंड इज इक्वल टू माइनस 7q। माइनस से माइनस कैंसिल। आपको पता करना है p रेशो q, तो आप क्या करेंगे, q को अपॉन में ले आएंगे और ये 7 ये नंबर हमारा इधर अपॉन में जाएगा। तो कितना आ गया, 7:3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो इस तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये भी 29 तारीख का है आपका शिफ्ट 2 में, कि एक संख्या का 32% 56 है। तो मान लेंगे आप कि आपकी संख्या बेटा x है, तो x का 32% आपको निकालना है, यानी x का 32% कितना है, वो 56 है। तो आप x का 32% यानी 32/100 आपको करना पड़ेगा, इज इक्वल टू आपको 56 करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप 8 चौक 32 होता है और 8 सत्ते 56 होता है। ठीक है, अब आप यहाँ से देखेंगे भाई अब क्या हो सकता है, तो 4 एकम 4 होता है और 4 के टेबल से 25 बार ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा x अपॉन में 25 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू 25 गुना में 7, यानी 25 सत्ते होता है 175। तो आपका ऑप्शन कौन सा हुआ, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है आपका, किसी संख्या में से उस संख्या का 40% अगर घटा दिया जाता है तो उत्तर 30 आता है, तो वह संख्या आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया 28, 50, 52, 70। तो ये भी आपका ये 30 अगस्त का ही ये क्वेश्चन, आज की शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, आपको बोला है किसी संख्या में से, यानी आपको वही संख्या x मान लिया, उस संख्या का 40% आपको माइनस करना है, यानी माइनस करना है x का 40%। तो आपने माइनस कर दिया, घटा दिया जाता है, तो अब आपका कितना 30 उत्तर आता है। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे कहा गया था कि संख्या के 40% को उस संख्या का 40% माइनस करना है, तो आंसर 30 आता है। तो कैसे करेंगे आप, यहाँ पर देख सकते हैं 0 से 0 कैंसिल होती है और 2 दूनी 4 होता है और 2 पंजे 10 होता है। तो यानी x माइनस के 2x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 30 हो जाता है। तो यहाँ पर आप एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5x माइनस के 2x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 30 हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5x में से अगर 2x को माइनस करते हैं तो 3x हो जाएगा और ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगा। अब इसको आप अगर डिवाइड करेंगे, अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 150/3। तो अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 50 आपका डिवाइड आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है। यदि किसी संख्या के 3/5 का 60% 36 है, तो वह संख्या आपकी क्या होगी। तो जो जिन बच्चों का पेपर चलना है उनको काफ़ी इंटरेस्टेड है, जो उनका अगले फेज में पेपर होना है वो देखकर जरूर जाएं क्वेश्चंस को। कि मान लीजिए आप कोई संख्या x है, उस संख्या का 3/5 आपको करना है और उसका भी फिर 60% करना है। तो 60% आपने कर दिया, वो कितना है आपका 36 है। तो आपने किया यहाँ पे, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं आप, 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा। तो x मल्टीप्लाई 3 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 36 हो गया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 6 के टेबल से 6 6 जा 36 होता है। तो यहाँ पर आपका क्या बचा, x मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 5 इंटू में 10 इज इक्वल टू 6। तो 3 2 जा होता है 6। तो यहाँ पे 10 पंजे 50 और 50 ये नंबर डिवाइड में, तो इधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो आपका आ जाएगा 50 गुना में 2, यानी कितना आ गया 100, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टेड आपके लिए हैं, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 29 तारीख के एग्जाम में है और ये क्वेश्चन ने काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज भी किया था। तो देख सकते हैं एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब को बेच देता है और अभी भी उसके पास 420 सेब हैं। तो शुरू में उसके पास कितने सेब थे? तो आपको क्या सोचना है, आपको ये देखना है कि आपको दिया है कि 40% सेब वो बेच चुका है और उसके पास जो बचे हैं यानी 60% बचे हैं, भाई 100% टोटल होता है, उसमें 40% को बेच दिया है, तो उसको आपका पास कितना बचा 60%। और उन्होंने नंबर्स में बताया कि 420 आपके पास बचे हैं, यानी मान लिया हमने x हमारे पास सेब थे, उसका 60% आपने ले लिया, तो 60% जो सेब वो आपके पास बचे हैं यानी वो कितने थे 420। ये ध्यान रखना है, यही लॉजिक था क्वेश्चंस में कि आपका 60% आपके पास बचे हैं, तो वो 420 था आपका। तो आपने क्या किया, 0 से 0 कैंसिल किया यहाँ पे, तो ये आ गया आपका x × 6 अपॉन में 10 = 420। अब आप देखते हैं यहाँ से 6 × 7 = 42 होता है, यानी 70 हो गया। तो ये आ गया आपका x अपॉन में 10 = 70। इस 10 की मल्टीप्लाई अगर आप इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 700, यानी आपके पास जो सेब थे वो 700 सेब थे। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। सभी बच्चे इसको ध्यान से करें। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपका नेक्स्ट 6 आता है कि जब एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है एवं फिर 10% घटाया जाता है तो संख्या क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में जब भी आपको ऐसा नज़र आए कि x% बढ़ाया जाता है और x% घटाया जाता है, तो हमेशा बच्चा इसमें कन्फ्यूज होता है कि इतना ही बढ़ाया है और इतना ही घटाया तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सोचना है क्वेश्चन को। जब भी ऐसा केस आपको आए कि इतने % आपका बढ़ाया और उतने ही % आपको घटा दिया जाता है, तो उसमें हमेशा आपको लॉस होता है, यानी उसमें आपको लॉस होगा और 1% का लॉस होता है। तो आप इसका फॉर्मूला होता है आपका, अगर चाहें तो आप x² अपॉन में 100% आपका ये फॉर्मूला होता है, वो हानि होती है। ये फिक्स होता है कि हानि होगी, यानी वो घटेगा ही। तो x² यानी 10 का स्क्वायर अगर करते हैं अपॉन में 100 करते हैं तो 100 अपॉन में 100 आता है, यानी 100 से 100 कैंसिल, यानी 1% आपका हानि मतलब घटेगी। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा, बी। तो जितने प्यारे बच्चे आप वीडियो देख रहे हैं वो लाइक शेयर जरूर कर दें, ताकि और बच्चों को भी पता चल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी है। और हमारे चैनल पर जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं बेटा कि क्वेश्चन नंबर 7 है, एक संख्या का 3/5वां भाग इस संख्या के 40% से 35 अधिक है, तो इस संख्या का 60% क्या होगा। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं परसेंटेज में कि प्रतिशत वाले क्वेश्चंस कैसे करें, और ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आरआरबी की जितनी भी शिफ्ट हो रही हैं सभी में परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ ही रहा है। ये भी 29 तारीख में शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है कि एक संख्या का 3/5। तो मान लिया आपने कि आपके पास x कोई संख्या है, उस संख्या का जो 3/5वां भाग है वो इस संख्या के, अगर आप इस संख्या के मतलब वापस से वही संख्या लेनी है, उसका 40% आपको करना है। इसके 40% से 35 अधिक है, कौन, यानी जो संख्या का 3/5वां भाग है वो 35 अधिक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इधर 35 आपको इक्वल करने के लिए प्लस करना पड़ेगा। बस यहाँ यही लॉजिक था कि बच्चे कुछ और कर देते हैं। तो आपको क्या करना है बताया गया, इस संख्या का जो 3/5वां भाग है वो संख्या के 40% से 35 अधिक है, तो वो ये वाला पार्ट था, तो इसको बराबर करने के लिए हमने 35 इधर प्लस करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखते हैं 3x अपॉन में 5 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40x अपॉन में 100 प्लस के 35 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एक तरीके से एलसीएम भी ले सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे अगर चाहें तो। ये ऐसे सॉर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3x अपॉन में 5 = 4x अपॉन में 10 प्लस 35। तो 2 2 जब 4 होता है और 2 5 जा 10 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा 5। तो 5 एलसीएम जब आएगा आपका तो यहाँ पर तो 2x ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपका अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 35, ठीक है। तो इधर आपका 3x अपॉन में 5 है, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल होने के बाद आपका क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका ये 3x, ये माइनस में आएगा, माइनस के 2x, और इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 5 × 5 = 25 का 5 हासिल को 2, 5 × 3 = 15, 2 17, यानी यहाँ पर x बचा तो x आया आपका 175। लेकिन आपको क्या करना है, इस संख्या का भी 60% निकालना है, यानी आपको इसका 60% करना होगा x का। तो अगर हम इसका 60% करते हैं तो क्या होगा आपका, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 5 = 30 होता है,
ठीक है। 6 पंजे 30 की 0 हासिल को 3 और 6 सत्ते 42 और 3 45 का 5 4 6 कम 6 4 10 और अपॉन में आपका है 10 और 0 से 0 कैंसिल, तो आपका आंसर आया 105 जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपका कि एक दिन की कितने % का मान 3 घंटे होता है। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता था बच्चों को। ये भी 29 तारीख का क्वेश्चन आया हुआ है शिफ्ट सेकंड में आपका कि एक दिन के कितने % का मान 3 घंटे है। तो आपको पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। ठीक है, उसमें से आपको 3 घंटे का आपसे पूछा गया है और मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे आप। तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 होता है, 3 अट्ठा 24 होता है, यानी ये आ गया आपको 100 बटा में 8। तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, 4 दूनी 8 होता है, 4 25 100 होता है। ठीक है, तो आपका आ गया 25 बटा में 2। तो अब अगर उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 बार ये कंप्लीट जाएगा, 2 12 दूनी 24 होता है, 1 बचेगा बाई 2। तो 12 सही 1 बटा 2 आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका आता है जिसमें बोला गया कि 2 किलोग्राम का 65 ग्राम कितने % है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए भाई कि 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, कि आपको पता है कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 किलो में आपका 2000 ग्राम हो जाएंगे। तो आपको बताना है 65 ग्राम कितने % है, तो यानी 65 ग्राम आपका और 2 kg मतलब 2000 ग्राम। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100। तो आप क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो आपका आ जाएगा 65 अपॉन में 20। अब आप क्या करेंगे इसमें, तो 65 अपॉन 20 को आप सॉर्ट कर सकते हैं कैसे, कि अगर आप इसको डिवाइड करें किससे, 5 चौक 20 होता है, 5 से 13, तो ये आ गया आपका 13 बटे में 4। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वही भोज्य तेल के मूल्य में 20% की अगर वृद्धि होती है तो एक परिवार को अपनी खपत में कितने % की कमी करनी होगी कि उनका व्यय अपरिवर्तित रहे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई कि अगर एक चीज़ में वृद्धि हो रही है तो दूसरी चीज़ में कितना कमी करनी पड़ेगी, या यहाँ पर अगर आपसे बोल देता कि इतनी कमी होती है तो वो कितनी वृद्धि करेगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान करना है, अगर आपसे वृद्धि वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको फॉर्मूला लगाना है आपको कि x अपॉन 100 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 100% आपका वो होगा। ठीक है, और यदि आपकी कमी वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना है, x अपॉन 100 माइनस के x मल्टीप्लाई 100 इतना % आपका उसमें कमी रहेगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वृद्धि वाला क्वेश्चन आपका है, तो वृद्धि वाले क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आपका x का वैल्यू 20 हो गया, तो यहाँ पर 100 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 100। तो क्या करेंगे यहाँ पर आपका ये 20 अपॉन में ये कितना हो जाएगा आपका 120 मल्टीप्लाई 100। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया आपका। अब आप इसमें देखेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका ये 20 से, अगर 2 का टेबल से हम यहाँ पे करते हैं तो 2 10 जा 20 होता है, 2 6 जा 12 होता है, फिर 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। तो ये आपका यहाँ पर आया 5 अपॉन में 3 इंटू में 10, यानी 10 पंजे होता है 50 बटा में 3। अगर डिवाइड करते हैं तो 50 3 से डिवाइड करेंगे 50 को, तो 3 एकम 3 होता है। उसके बाद आपका 2 बचा 0 20 हो गया, यानी 3 6 18, और आपका 2 बचा यानी 16 सही 2 बटा 3 आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसे ही हर दिन का जो एग्जाम्स हो रहा है डी ग्रुप का, उससे क्वेश्चन आपको समय से मिलते रहें और आपके लिए काफ़ी हेल्पेबल होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आ रहे हैं जिस टाइप के आ रहे हैं वो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और आप हमारे चैनल्स को लाइक शेयर जरूर करें।